नमस्कार, दखल इंडिया लाइव 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दखल इंडिया लाइव 3। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। आज स्कूल को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी एक बातचीत चली है, जिसमें कि ब्लाइंड स्कूल ने एक मोबाइल वैन को लॉन्च किया है, जिसमें सारी सुविधाओं के साथ बच्चों को पढ़ाने का एक बीड़ा जो उठाया है। इसमें ऑल इंडिया सिटीजन अलायंस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट यानी AICA PDA ने आज देश का पहला इनोवेटिव स्कूल आपके द्वार भारत सरकार के उपक्रम से IEC के श्री संजीव कुमार गुप्ता ने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस बस पर कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि एक हाईटेक चलता हुआ स्कूल है। ये सोलर पावर से संचालित होती है, जैसे प्रोजेक्ट स्कूल, पंखे, कूलर, लैपटॉप, CCTV जैसे अत्यधिक सुविधाओं के साथ इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा लिया है। बच्चे वगैरह रहते हैं यहाँ पर। ये सोलर पावर प्लांट हुआ है 65 किलोवाट। मेरा उम्मीद है कि इस पावर प्लांट से इस पूरे बिल्डिंग का पूरे साल के बेसिस पर तो बिजली का खर्चा ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। दिन के टाइम में ये अपनी पावर का रिक्वायरमेंट भी मीट करेगा और साथ में जो इसकी एक्सेस पावर यहाँ से होगी वो दिल्ली के ग्रिड को जाएगी। रात में क्योंकि ये सूरज होता नहीं है, इसलिए रात में पावर वो ग्रिड से आएगी, ग्रिड से पावर मिलेगी इनको। लेकिन पूरे साल में अगर आप देखेंगे कितनी पावर ग्रिड को जाती है, यहाँ पर नेट मीटरिंग ग्रिड के लगे हुए मीटर लगा हुआ है, जो हमेशा ये रिकॉर्ड करता है कि कितना पावर यूनिट बाहर गए, कितने आए। तो ये बहुत अच्छा इस मामले में रहेगा। सूर्य ऊर्जा, क्लीन एनर्जी है। और आजकल पर्टिकुलरली दिल्ली में जहाँ पॉल्यूशन की बहुत सारी बात होती है, बहुत सारी हमारी बिजली बाहर से आता है, तो वो कोल के पावर प्लांट या उस सब से आता है। तो उस तरीके से ये एक अच्छा है कि यहाँ ग्रीन एनर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों ने इस पावर प्लांट के अलावा जो भी बच्चों के लिए जो IT लेबोरेटरी हो, पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह और बहुत सारे वेट्स, बहुत सारा जो डाइनिंग हॉल वगैरह वगैरह जो फैसिलिटीज़ है, उसके लिए मदद किया। REC भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय के अंदर एक नवरत्ना कंपनी है। हम लोग जहाँ गाँव भारत के जितने भी भारत में पावर सेक्टर के जो फाइनेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हिंदुस्तान की एक प्रीमियर कंपनी है। एट द सेम टाइम हम लोग जो भी मिनिस्ट्री के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, गाँव तक, घर घर तक पावर पहुँचाना, उस सब में नोडल एजेंसी है। तो एज ए बिग कॉर्पोरेट हम लोगों का सामाजिक दायित्व भी होता है, और उस सामाजिक दायित्व के अंदर हमने ये एक योजना चुनी यहाँ पर, ये सोलर पावर प्लांट लगाना और इस ब्लाइंड स्कूल को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना। और उसके साथ साथ आप देखते होंगे सामने ये अपना घर आपके द्वार, पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ भी इमिग्रेंट लेबर है, आप देखते ही हैं कि बिल्डिंग बनती है, वहाँ पर लोग, लेडीज़ काम करती हैं, उनके बच्चे बाहर खेलते रहते हैं। तो ये हमारे हिसाब से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि उन बच्चों को इकट्ठा कर आप एक जगह उनको पढ़ा सकते हैं, और मूवेबल है आज इस जगह करके दूसरी जगह। तो इसका सामाजिक रूप में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। REC नॉर्मली इस सामाजिक दायित्व के अंदर में क्या है, वो इस टाइप के डिसेबल्ड बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ऐसी मदद देना हो, इमिग्रेंट बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना हो, हेल्थ के एरिया में हो, पोषण के एरिया में हो, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करना हो, और हाइजीन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, और बहुत सारे जो एरिया हैं उस सब में बहुत सारे स्टेट्स हैं। हम लोग के सामाजिक दायित्व के प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, और हम लोग का कंपनी है साल में 150-160 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स इस सामाजिक दायित्व के अंदर पूरे समस्त भारत में इसका वो करती है, और उसको मॉनिटर करती है, साथ में उसका इफेक्ट देखती है, कितना इफेक्ट है। और
यही हम लोगों का CSR के अंदर जो जिम्मेदारी है, इसके वाली से एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पूरी करती है। रक्षा, हाँ क्या होगा? रक्षा, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा, ये संदीप सर नमस्कार। नमस्कार। आज का दिन बहुत बधाई वाला दिन है और जैसा कि NAB आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है ब्लाइंड बच्चों के लिए, भारत के लिए अब ये पहिया चलाने जा रहे हैं बस का। ये आखिर किस तरह से भारत को सर्वाइव करेगा और क्या सुविधाएं देगा? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायंस फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट AICAPD, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ से NAB जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, उनके कैंपस से इनोवेशन मोबाइल स्कूल प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और ऑनरेबल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक REC लिमिटेड, डायरेक्टर फाइनेंस एंड के CEO श्री डॉक्टर राव साहब इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो पहियों पे आप देख रहे हैं स्कूल, एक साधारण स्कूल नहीं, हाईटेक स्कूल है, भारत का पहला स्कूल है जो झुग्गियों में जाकर, जहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं स्कूल तक, जो नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ तक हमारा स्कूल पहुँचेगा और उनको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि हम जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो ये स्कूल आज पूरा करने जा रहा है बच्चों का सपना। आखिर एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अभी तक ये सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाई और आज क्या सोच करके ये बच्चों को सुविधाएं दी? बिल्कुल, पूरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनका पूरा जोर लगा रहे हैं, वो लोग जहाँ तक जा पा रहे हैं पूरा अपना काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है, जो स्कूल जहाँ तक वो नहीं बच्चे पहुँच पा रहे हैं उनके स्कूलों तक, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास जो माइग्रेंट लेबर होती है, विभिन्न राज्यों से आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच रहे, उन तक स्कूल पहुँच रहा है। हमारी योजना है उन तक स्कूल पहुँचे ताकि भारत का हर बच्चा स्कूल जाए और हम एक सशक्त देश बनकर उभरें और एक विकसित देश बने। सर एक सवाल है कि बहुत सुविधाएं वैसे तो स्कूल देने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं का अभाव रह करके भी ये एक बहुत बड़ा सपना जो भारत को पूरा करने जा रहा है ये स्कूल हमारा, इस पर किस तरह से खरा उतरेगा ये थोड़ा सा? बिल्कुल, हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, अभी आप एक बस देख रहे हैं, धीरे धीरे हम और साइट्स भी लोकेट करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा हम दूसरे राज्यों में और दूसरे प्रदेशों, मतलब देश के कोने कोने तक पहुँचकर इस मोबाइल स्कूल, अनोखे स्कूल के द्वारा उन वंचित बच्चों को, जो 6 मिलियन है पूरे देश में अभी, जो माइग्रेंट लेबर के बच्चे हैं और स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक हम पहुंचने का पूरा प्रयास करें। सर किस किस क्लास की शिक्षाएं रहेंगी और किस तरह से उसमें? हमारे 3 लेवल हैं। जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उन्होंने हमें संबद्ध कर दिया है, मान्यता दे दी है। तो अब जो हमारे यहाँ से बच्चा है, कभी स्कूल नहीं गया, चाहे उसकी कितनी भी एज हो, 16 साल, 18 साल, 20 साल, तो उनको A लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। A लेवल के बाद हम B लेवल देते हैं 1 साल का, जो कक्षा 5 के बराबर होता है। उसके बाद C लेवल जो कक्षा 8 के बराबर है। अगर कोई कक्षा 8 C लेवल लेके जाता है, किसी राज्य में मूव कर जाता है, तो वहाँ उसको 9th 10th में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। सर बहुत अच्छी बात है आपने, जैसे कि ये स्कूल अगर सक्सेस रहता है, हमारा काम बढ़िया रहेगा, तो आगे कितना ऊपर जा सकता है और क्या इसकी विशेषता? बहुत संभावनाएं। मैंने आपको बोला 6 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम करीब 5000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं और वर्तमान 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे उन तक, बाकी तक पहुँचे। और ऐसा जो हमारा मॉडल है, इसको हम नीति आयोग के सामने भी रखेंगे, सरकार के सामने भी रख रहे हैं, ताकि सरकार भी इसको अडॉप्ट करे। सर कोरोना काल में बहुत अच्छा ये देश को एक सेवा मिलने जा रही है, आगे किस तरह से इसको सर्वाइव रहेगा कोरोना काल? बिल्कुल रहेगा। कोरोना काल में जो भी चीज़ें हैं पूरी बस सैनिटाइज होती है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं उनको हम पूरा करते हैं। और ऐसे काल में जब स्कूल बंद हैं, उस समय हमारा स्कूल उन तक पहुंच रहा है। हाँ संदीप सर, ये बस जो है चलता फिरता स्कूल है और इसमें क्या सुविधाएं रहेंगी, कैसा इसको बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी? इसमें सभी आप देख रहे हैं, अंदर जाके देखिए, लाइब्रेरी है, डेस्क हैं, कूलर है, पंखे हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग। मतलब कहने का ये है कि अगर हम सही मानक दृष्टि से देखा जाए तो ये बस हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। लेकिन हर बच्चा इतना खुश नहीं है कि वो स्कूल में
स्कूल जाते देश में लाखों बच्चे आज भी ऐसे हैं जो स्कूल से दूर, शिक्षा के अधिकार से वंचित। पहले हम पढ़ नहीं पाते थे, खेलते वेलते रहते थे। फिर संदीप सर आए एक दिन और संदीप सर ने हमें कहा कि कल से हम पढ़ाएंगे। मुझे मोबाइल स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कहीं नहीं जाती थी।